हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट का अध्ययन करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होता है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। तो फिजिकल स्टेट्स एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं दो फैक्टर के द्वारा। एक फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है प्रेशर। इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर देन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर गेट चेंज, एंड इफ़ वी चेंज द pressure then also physical states of matter can be changed. So there are two factors which are responsible for the change of physical state. When we take a solid and heat it, then this solid after certain time will change into liquid state. Again, if we increase the temperature of liquid, it will change into gas state. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी गैसेस स्टेट मैटर का कूल करते हैं तो पहले वो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर उस लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को फिर से कूल करते हैं तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि टेम्परेचर को बढ़ा करके या टेम्परेचर को घटा करके, आइदर बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, वी कैन इंटर कन्वर्ट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड अगेन लिक्विड टू सॉलिड। जब हम किसी सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है और मूवमेंट बढ़ने से उन पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकुलर स्पेस इंक्रीज हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम हीट एनर्जी देते हैं, तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इंटर पार्टिकुलर स्पेस, दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाता है, वो बढ़ जाता है और इन वजहों से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the forces of attraction decreases between the particle and interparticular space increases between the particle, and because of that solid state convert into liquid state. Again, if we increase the temperature of liquid state, then you will find that again these two factors start to occur, means again kinetic energy will increase, again interparticular spaces will increase, and again the forces of attraction between their particles will decrease, and because of that what liquid state will start to change into gaseous state. तो इस प्रकार से अगर हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं और उस लिक्विड का फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पुनः उन पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है और इस वजह से जो लिक्विड स्टेट है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी को हम उल्टा कर दें, अगर हम गैस स्टेट का टेम्परेचर डाउन करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इंटर पार्टिकुलर स्पेस डिक्रीज होगा और वो गैस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगेन अगर हम उसको कूल करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी एक बार पुनः, फिर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस जो होंगे वो डिक्रीज होंगे और इस प्रकार से लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीजमेंट के द्वारा हम फिजिकल स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द हीट क्वांटिटी, बाय डिक्रीजिंग द हीट क्वांटिटी वी कैन इंटर कन्वर्ट solid, liquid and gas states into one another. Now melting. Melting is also called fusion. Melting को हम fusion कहते हैं. Melting means the process by which a solid state of a substance changes into its liquid state. जब किसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, इससे हम कहते हैं फ्यूजन। अब इसमें कैसे करते हैं, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं टेम्परेचर का पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट। ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है या कोई सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे उनके मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, उनका मूवमेंट फ्री हो जाता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या जिससे आप कह सकते हो 273 केल्विन टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। आपको इतना बहुत ध्यान रखना है, ये क्या है, लेटेंट हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into its liquid state at atmospheric pressure। जब किसी सॉलिड के 1 किलोग्राम अमाउंट को उस सॉलिड के लिक्विड स्टेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड into its liquid state at atmospheric pressure is called latent heat। अब यहाँ पर देखिए latent heat कैसे मेजर करते हैं। अगर मान लो हमको आइस का निकालना है तो इस प्रकार से बीकर में आइस रखेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे और इसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब होता है, बॉइलिंग सबसे पहले तो आपको ये जाना जरूरी है, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बल्क फिनोमेना का मतलब है कि बॉइलिंग वो प्रोसेस है जो पूरे लिक्विड में होता है। ये प्रोसेस पूरे लिक्विड में होता है, बॉटम, मिड और टॉप के जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं बॉइलिंग में। अब बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड into its gaseous state when we heat it। जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो हीट करते जाने पर एक ऐसा टेम्परेचर हमको मिलता है जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होने लगता है। तो ऑन हीटिंग व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट, गैसेस स्टेट, देयर इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइलिंग के लिए। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस या इसको आप कह सकते हो 373 प्लस 100 373 केल्विन टेम्परेचर, जिसको आप कैलकुलेट करते हैं 273 प्लस 100। तो अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, वैसे ही डिफिनीशन होगा इसका भी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी
लिक्विड के 1 किलोग्राम अमाउंट को उस लिक्विड के गैसेस स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर, तो जितनी भी एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आपको जानना जरूरी है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज लेटेंट हीट। अब हम बात करेंगे ये ऐसे लेटेंट हीट को हम कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर। हम किसी लिक्विड को जब सॉलिड, उसके 1 किलोग्राम को उसके लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो टेम्परेचर चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को घटाते हैं, तो किसी सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट को जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो फ्रीली मूव करने लगते हैं और इस प्रकार से उनका मोशन बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशंस ऑफ सॉलिड स्टेट्स इंक्रीजेज। सिमिलरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ लिक्विड स्टेट विल आल्सो इंक्रीज एंड गैस स्टेट विल आल्सो इंक्रीज। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट का। तो लिक्विड स्टेट में क्या है, अगर हम लिक्विड स्टेट को कूल करते हैं तो कूल करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने से उनके मोशंस भी कम होंगे, मॉलिक्यूलर मोशंस कम होंगे, उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम होगा, और इस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जब कोई सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में गए, तो इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल है सॉलिड कैम्फर। आप अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर, कपूर को अगर आप हीट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। हीट करने पर डायरेक्ट ये सॉलिड से गैस बन जाते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना या गैस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस एंड गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, इसमें एक बर्नर ले आता है, बर्नर के ऊपर चाइना डिश रखते हैं, चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड रखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को हम इन्वर्टेड फनल से एक फनल को उल्टा करके रख देते हैं, उसे कवर कर देते हैं, उसके टिप पर काटन लगा दिया जाता है, फिर इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। तो जब आप हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, और ये गैस अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जब ऊपर में रेज अप होते हैं, तो चूँकि काटन प्लग से ये फनल कम्प्लीटली ब्लॉक है, इसलिए वहाँ पर क्या होंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये उसी फनल के किनारे पर क्या होंगे, सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि गैस स्टेट डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर लिक्विड नहीं मिलता, क्या मिलता है, डायरेक्ट सॉलिड मिलता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर वो अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में जाते हैं, फिर गैस स्टेट से फिर सॉलिड स्टेट में वापस आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है, हमें कहते हैं सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हमें दो फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा, एक होता है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर प्रेशर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। जब किसी गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के पार्टिकल कम क्लोजर, वो जो है एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, और नज़दीक आने से उनके बीच का जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो कम होता है, और उस इंटर पार्टिकुलर स्पेस के कम होने से उन पार्टिकल्स के बीच
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस स्टेट से डायरेक्ट किसमें, लिक्विड स्टेट में। सो इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस then gas particles will lose their kinetic energy, they will come closer, and on when they come closer then their interparticular spaces will decrease, forces of attraction will increase, and then they will start to convert into liquid state। तो वो जो गैस होगा वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना है और प्रेशर को इंक्रीज करना है। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी उनकी डिक्रीज होती चली जाएगी पार्टिकल्स की, और प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो घटता चला जाएगा, और इस प्रकार से गैस जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। और यहाँ पर दिखाया गया है, पिक्चर में देखिए, ये गैस है, गैस पर जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करने से वो गैस क्या बन जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस कम होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बढ़ते हैं, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और उनका मोशन कम हो जाता है, उनका मूवमेंट कम हो जाता है, और इस प्रकार से गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई गैस। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस प्रोसेस से लिक्विड पहले तो हम उसका लिक्विफैक्शन करते हैं, गैस से लिक्विड बनाते हैं, बाद में अगर हम फिर से उस पर और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, उसका टेम्परेचर कम करें, तो वो गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। और ड्राई आइस जो होता है, यह बहुत ड्राई आइस बनाने के लिए CO2 पर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, और अगर हम इस पर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ये जो ड्राई आइस है वो डायरेक्ट जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। मतलब ये जो है सब्लिमेशन के प्रोसेस में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर घटाते जाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए और उनमें इंटर कन्वर्जन को दिखाया गया है। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको हम फ्यूजन कहते हैं, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, और जब कोई गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, और जब सॉलिड का गैस में, गैस का सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो इसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। तो यहाँ जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको फ्यूजन भी कहते हैं और इसको मेल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हमको लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे ही जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, यानी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, कंडेंसेशन करना होता है, तो कूलिंग करना पड़ता है, इसके टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इंटर कन्वर्जन है टेम्परेचर के इफेक्ट से। अब आता है नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। आप बिल्कुल क्लियर रहिए, इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग क्या था, वो बल्क फिनोमेना था। इवापोरेशन का जो प्रोसेस है इसमें केवल सरफेस के पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, बल्क के पार्टिकल, अंदर के पार्टिकल इवापोरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन में कोई लिक्विड
अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है कब? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग फिनोमेना में कोई भी लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है, लेकिन वो कब जाता है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक और बॉइलिंग के प्रोसेस में, जो बॉइलिंग प्रोसेस एक बल्क फिनोमेना है, बॉइलिंग के प्रोसेस में सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल भी वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उसके मिड जो बल्क होते हैं, बल्क के मॉलिक्यूल भी वेपर में कन्वर्ट होते हैं, बॉटम के मॉलिक्यूल भी वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जबकि इवापोरेशन में ऐसा नहीं है। इवापोरेशन में केवल सरफेस के पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, बल्क के पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते, बीच के पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते, बॉटम के पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें केवल वो लिक्विड पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होते हैं जो लिक्विड के सरफेस पर होते हैं। जो लिक्विड के अंदर में होते हैं वो लिक्विड पार्टिकल गैस में कन्वर्ट नहीं होते, वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। और ये प्रोसेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब इस प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि बॉइलिंग में हमें लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है और उसमें लिक्विड के सरफेस वाले पार्टिकल, लिक्विड के बल्क वाले पार्टिकल, लिक्विड के बॉटम के पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल जो है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना एंड बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना। अब इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। 4 फैक्टर हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, देन रेट ऑफ इवापोरेशन विल आल्सो इंक्रीज। मतलब हो गया सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। मतलब हो गया अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है। इसका मतलब हो गया ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर एटमॉस्फेरिक गैसों में मॉइस्चर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, और इस वजह से हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वेपर्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, इंक्रीज इन द विंड स्पीड रेट ऑफ इवापोरेशन विल आल्सो इंक्रीज। मतलब हो गया विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी, हवा की प्रवाह बढ़ता जाएगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ता चला जाता है। क्योंकि एयर जब ब्लो करती है तो सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इस प्रकार से वो सरफेस को एस्केप करके गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ दिखाया गया है इवापोरेशन के प्रोसेस को। ये सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जब इवापोरेशन होता है तो ये मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट हो जाते हैं, सरफेस से बाहर चले जाते हैं और ये बन जाते हैं वेपर। तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। और जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड को जो अपर पार्टिकल्स होते हैं, जो सरफेस पार्टिकल होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। बल्क के जो पार्टिकल होते हैं, बीच के जो पार्टिकल होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और जो बॉटम के पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। और यही वजह है कि वो सरफेस पार्टिकल ही एस्केप करते हैं, कि वो सरफेस पार्टिकल ही इन्वॉल्व होते हैं इवापोरेशन में। अब एक क्वेश्चन आता है इवापोरेशन काज कूलिंग प्रूफ। जब भी इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगा, इसको प्रूफ कीजिए। इवापोरेशन से कूलिंग होता क्या है? जब भी इवापोरेशन होता है
तो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में। अब आप जानते हैं लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और वेपर स्टेट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा इवापोरेशन के दौरान, तो लो एनर्जी हैविंग लिक्विड पार्टिकल्स हाई एनर्जी हैविंग गैस पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, हाई एनर्जी हैविंग वेपर पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे। तो इनकी एनर्जी कैसे बढ़ती है, कैसे लिक्विड पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है और वो गैस स्टेट हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जब इवापोरेशन होता है तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो अपने सराउंडिंग का जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपने सराउंडिंग के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं और लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चले जाते हैं। तो जब कोई लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है इवापोरेशन के दौरान, तो वो लिक्विड के पार्टिकल अपने सराउंडिंग की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है वो कम हो जाती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस प्रकार से कूलिंग होने लगती है। तो कूलिंग इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग by the liquid particle when liquid particles changes from its liquid state into vapor state। तो ये एक कारण होता है, इसकी वजह से जो है कूलिंग होती है। आप देखते होंगे गर्मियों के मौसम में लोग छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं, घर के आसपास पानी का छिड़काव करते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो वाटर स्प्रिंकल करने से वाटर जो सरफेस है अगर वो हॉट है तो हॉट सरफेस के हीट एनर्जी को वाटर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉट सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और कूलिंग हो जाती है। और कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। उसका भी कारण यही है कि वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन कॉटन क्लॉथ्स आर एबल टू एक्सपोज आवर स्वेट आउटसाइड इन द outside so that they can evaporate easily, and when they start to evaporate, when sweat start to evaporate, then they will absorb energy from its surrounding and that will cause cooling। इसीलिए हम जब कोई कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो हम कंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों के मौसम में। जो डीजर्ट कूलर होता है उसमें आप देखते होंगे कि ऊपर से वाटर का स्प्रिंकलिंग किया जाता है, वाटर आता रहता है, हॉट एयर पीछे से आती है विंडो से और इधर आगे फ़ैन लगा होता है उस मोटर में, कूलर में। वो फ़ैन क्या करता है, एयर को आगे फेंकता है। तो जो वार्म एयर आती है वाटर के कांटेक्ट में आते हुए अंदर जब जाती है तो वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल जो होता है वो गैस स्टेट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस दौरान वो एनर्जी को सराउंडिंग की एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इस प्रकार से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इवापोरेशन इज द मेन फैक्टर। यहाँ दिखाया गया है कैसे इसमें फ़ैन लगा हुआ है, इसमें फ़ैन लगा हुआ है और इधर से आपका फ़िल्टर लगा हुआ है, वाटर टैंक है, पंप जो है वाटर टैंक से फिल्टर पर डालता है, इधर से हॉट एयर आती है और जब फिल्टर पड़ता है तो इवापोरेशन होते हैं, वाटर का इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है।